हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस का हम हैंड रिटन क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन लाइनर है। इस तरीके से करके 1100 या 1200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ 1030 लिखा हुआ है, लेकिन आगे क्वेश्चन और भी होंगे। ठीक, क्या दिया है? क्राइब डेथ यानी पालने में मृत्यु किस विटामिन के कारण होता है? तो बायोटीन की कमी से होता है। बायोटीन क्या है? इसी को विटामिन एच कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विटामिन एच कहते हैं। यकृत में वसा के जमाव को रोकने का फैक्टर है, कौन सा है? लिपोट्रोपिक फैक्टर। क्या है? लिपोट्रोपिक फैक्टर। आप लोग को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक, क्या है? स्कोर ब्यूटिक रोजरी किस विटामिन से संबंधित है? तो विटामिन सी से है। ग्लाइकोसूरिया किस रोग के लक्षण हैं? तो मधुमेह के हैं। उपापचयी रोग किसे कहते हैं? मधुमेह को कहते हैं। डिब्बा बंद पदार्थों में खाद्य विषाक्तता के कारण क्या होते हैं? बॉट्यूलिज्म समूह होता है। ठीक, खाद्य संरक्षण ताप विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कहते हैं। भोज्य पदार्थों पर हरी बिंदी क्या दर्शाता है? इस तरीके की जो चीज़ें बनी होती हैं ऐसे, बीच में हरी बिंदी होती है, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाएगा? शाकाहारी को। और इसी तरीके से ऐसे रेड अगर बना होगा तो ये किसको दर्शाता है? ये मांसाहारी को दर्शाता है। ठीक, अब क्या है? अंडे में हरा छल्ला क्या दर्शाता है? तो फेरस सल्फाइड यानी लोहा प्लस सल्फर को दर्शाता है। ठीक, अब क्या है? LDL का फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और HDL का फुल फॉर्म क्या है? HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन मैं इसको सही कर लूँ। ठीक, अब क्या है? HDL। ठीक, यहाँ क्वेश्चन आ ही गया। डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। HDL का फुल फॉर्म क्या है? तो HDL का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होगा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन होता है? तो LDL क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो HDL को कहते हैं। किसको कहते हैं? HDL को कहते हैं। ताप संवेदी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। ग्रे गुड्स क्या होता है? बिना परिसज्जा के जो कपड़ा होता है, जो करघे से उतारा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रे गुड्स कहते हैं। वसा पाचन के लिए क्या आवश्यक है? तो पित्त रस बाइल जूस आवश्यक होता है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी बनता कहाँ है? तो कहाँ बनेगा? लीवर में बनता है। कहाँ बनेगा? LIVER। ठीक, VER। ठीक, लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। कहाँ स्टोर होगा? गाल ब्लैडर में होगा। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। मेरास्मस किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस होता है। और क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल को मनाई जाती है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब हम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। विश्व उपभोक्ता दिवस और भारतीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल उपभोक्ता दिवस, ये सब कब मनाया जाता है? एक तो 15 मार्च है, और एक आप लोग बताइएगा कौन सा। और 15 मार्च और जो अगला डेट है ये बताइएगा। 15 मार्च को क्या मनाएंगे? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाएंगे। और भारतीय वाला कब मनाते हैं? ये आप लोगों की बारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? ठीक, इसके चरण क्या हैं? योजना, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। क्या क्या है? योजना यानी प्लानिंग, आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, और मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। क्या है? प्लानिंग, ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन, ये सब क्या है? ये सब परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। परिवार के कितने जीवन चक्र होते हैं? तो 3 चक्र होते हैं। गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? मूल्य यानी वैल्यू, लक्ष्य यानी गोल, स्तर यानी स्टैंडर्ड। ठीक,
तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप क्या कहलाता है? तो स्तर कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक। कला के तत्व कितने हैं? 7 तत्व हैं। कला के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। अब कैसे आप लोग याद करोगे कि सिद्धांत कौन है और कितने सिद्धांत और कितने क्या हैं? तत्व हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो क्या है, 100 से 7 हो रहा है और 100 से सिद्धांत हो रहा है, लेकिन सिद्धांत 7 नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करिएगा कि सिद्धांत 7 में आ रहा है लेकिन सिद्धांत 7 नहीं है, सिद्धांत 5 है। और कला के तत्व कितने हैं? 7 हैं। या तो इस तरीके से याद कर लो, सिद्धांत में लिखा ज़्यादा अक्षरों से जा रहा है लेकिन हो कम रहा है, तत्व कम लिखा जा रहा है लेकिन हो ज़्यादा रहा है। कोई भी एक ट्रिक हल्का सा फॉलो कर लोगे ना तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब क्या है, कला के तत्व हैं। कौन कौन है? अब तक तो हम लोग पढ़े ना, कला के 7 तत्व हैं। तो कौन कौन है? रेखा, आकार, नमूना, पोत, प्रकाश, रंग, रिक्त स्थान। ठीक। रेखा, आकार, नमूना, पोत, प्रकाश, रंग, रिक्त स्थान। ठीक। यह चिन्ह क्लोरीन ब्लीच को दर्शाता है। ठीक। इस तरीके से ट्रायंगल बना करके उसमें ऐसे लाइन खींच दिया जाता है तो क्या है, क्लोरीन ब्लीच को दर्शाता है। और इस तरीके से ट्रायंगल बना के यहाँ गुड़े कर दिया जाता है तो ये क्या है, ब्लीच का चिन्ह है कि ब्लीच ना करें, इस कपड़े पे ब्लीच ना करें। ठीक है। अब क्या है, कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अभी हम लोग क्या देखे, कला के तत्व देखे। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। सातों को हम लोगों ने देखा। अब कला के सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत कौन है? अनुपात, संतुलन, अनुरूपता या समरूपता, लय, दबाव। ठीक, ये क्या है? ये सब कला के सिद्धांत। सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। कला के आधारी तत्वों में से एक है तो रेखा है, यानी लाइन है। ठीक। अब क्या है, गृह सज्जा से तात्पर्य है कम स्थान, कम समय, कम खर्च में घर को सजाना। हमारा होम साइंस, हम लोगों का होम साइंस क्या कहता है कि कम से कम जगह में, कम से कम पैसे में, कम से कम शक्ति में, मतलब एनर्जी में, और कम से कम समय में हम अच्छी से अच्छी चीज़ों को पैदा कर लें, यही होम साइंस सिखाता है। ठीक। तो गृह सज्जा से तात्पर्य क्या है? कम स्थान हो, कम समय हो, कम खर्च हो, कम एनर्जी खर्च हो, कम पैसा खर्च हो, इस तरीके से हम अपने घर को सजा लें, यही गृह विज्ञान है। ठीक। समय को किसने मानवीय साधन माना है? तो ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या माना है? मानवीय साधन माना है। किसको? समय को। ठीक। समय को किसने मानवीय माना है? तो समय को मानवीय माना है ग्रास एवं क्रैंडल ने। ठीक है। अब समय को अमानवीय किसने माना है? देखिए, लगे लगे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। समय को मानवीय किसने माना है? तो ग्रास एवं क्रैंडल ने। और समय को अमानवीय किसने माना है? तो निकिल एवं डार्सी ने। किसने माना है? निकिल एवं डार्सी ने क्या माना? अमानवीय माना है। और मानवीय किसने माना है? ग्रास एवं क्रैंडल ने। परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा है? तो बियरर चेक है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल ये चेक है। ठीक। इसमें क्या है, यहाँ पे साइन हुआ है, अमाउंट आप भर करके जो चाहो उतनी धनराशि निकाल सकते हो। इसको क्या कहते हैं? इसी को तो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि हीरोइन का बाप कहता है ये ले चेक ले और जा करके भर ले और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जा। तो ये क्या है? यही वो चेक है। ठीक। इसे ब्लैंक चेक भी कहते हैं। सर्वाधिक असुरक्षित सुरक्षित चेक कौन है? तो अकाउंट पेई है। अकाउंट पेई चेक क्या होता है? ये अगर चेक है, अकाउंट पेई चेक में बाएं किनारे 2 ऐसे समानांतर लाइन खींच दी जाती है तो इसका मतलब क्या है? ये अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होता है। क्या है? अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। जैसे हम चेक काट कर दिए, आप गए पैसा लेकर चले आए, ये चीज़ ये नहीं है। ये अकाउंट टू अकाउंट जाएगा। अगर मैंने आपको पैसा दिया तो मेरे खाते से आपके खाते में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है। इसी को क्रॉस चेक या रेखांकित चेक भी कहते हैं। ठीक। अब क्या है, राफल्ड कॉलर क्या है? राफल्ड कॉलर क्या है? गोलाकार गले पर लगता है, जैसे जोकरों में नहीं दिखाता है, इस तरीके का ऐसे जोकर के गले में होता है, यही वाला कॉलर क्या है? राफल्ड कॉलर है। ठीक है। करघे में रीढ़ का कार्य क्या है? रीढ़ का कार्य ठोक कर बराबर करना होता है। ठीक है। क्या होता है? रीढ़ का कार्य ठोक कर बराबर करना होता है, इसे कंघी भी कहते हैं। ठीक है। ठोक पीट कर बराबर करना। करघे में रीढ़ का कार्य। करघे के कितने भाग होते हैं? तो करघे के 5 पार्ट होते हैं। वार्प बीम क्या है? ठीक, ये सब उसके पार्ट चल रहे हैं। वार्प बीम क्या है? इसमें ताने का धागा लपेटा जाता है। ताना क्या होता है? जो लेटी हुई लाइन होती है, ये ताना होता है। ठीक है। तो वार्प में क्या होगा? वार्प बीम में लपेटा जाएगा कौन सा धागा? ताने का धागा। सॉरी,
मैंने बाना समझा, ठीक, यहाँ पे आई सॉरी, ठीक। बाने ताने का धागा क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग होगा, और बाने का धागा क्या होगा, लेटी लेटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, वार्प बीम क्या है, इसमें ताने का धागा लपेटा जाता है, ये ताने का धागा है, ठीक है। वार्प बीम में क्या लपेटा जाएगा, तो ताने का धागा लपेटा जाएगा। क्लॉथ बीम क्या है, इसमें बुना हुआ कपड़ा लपेटा जाएगा, ठीक। क्लॉथ मतलब कपड़ा होता है, और इसी तरीके से याद कर लीजिए कि क्या होता है, उसमें एक बेलन लगी होती है, जो भी कपड़ा बनता है क्या होता है, उसमें लपेटता चला जाता है, ठीक है। अब क्या है, हार्नेस क्या है, हार्नेस एक फ्रेम होता है, क्या है, हार्नेस एक फ्रेम होता है। आई थिंक होम साइंस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि आप लोग ये फिगर ना देखे हों, किसके, ये जो भी कपड़े बनाने वाली ये मशीन, इसका क्या नाम है, करघा। करघा आप लोग ना देखे हों, करघे के पार्ट का नाम ना जान रहे हों, तो इसके लिए तो भाई अधूरी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं किए हो तो आपकी तैयारी अधूरी है, अगर आप इतनी जानकारी नहीं रखते हो तो, ठीक। अब शटल क्या है, शटल भराई का धागा भरा जाता है, ठीक। भराई का धागा कौन हुआ, अब बाना हुआ है, ठीक है। भराई का धागा किसको कहते हैं, बाना को कहते हैं, ठीक। अंकुरण के समय सक्रिय होने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, तो एमाइलेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एमाइलेज कहलाएगा, ठीक। लीवर के रोगी को कैसा आहार दिया जाता है, तो अधिक प्रोटीन और कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, क्या दिया जाएगा, अधिक प्रोटीन और कम सोडियम युक्त आहार दिया जाएगा। अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है तो मूंगफली में पाया जाता है, और वो भी किस मूंगफली में, जो हरी मूंगफली नहीं हो जाती, खाने पे एकदम अजीब सी कड़वा जाती है, उसी मूंगफली में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। BCG का टीका किससे बचाव के लिए लगाते हैं, क्षय रोग से बचाव के लिए। क्षय रोग को क्या क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान कहते हैं, ठीक। और क्या कहेंगे, मृत्यु का कप्तान कहेंगे, और इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं, ये सब क्या है, माइक्रो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। और ये किसको लगता है, बच्चे, छोटे बच्चे को लगता है, कब लगता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर इसको क्या होता है, लगवा दिया जाता है, कौन से टीके को, BCG के टीके को। इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट यूरेन, क्या है, बैसिलस कैलमेट यूरेन, ठीक। अब क्या है, पल्स पोलियो यूमेनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ था, तो 1995 को 1995 में लागू हुआ था। ICDS कब लागू हुआ, ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। ये क्या है, ICDS का फुल फॉर्म है। कब लागू हुआ, 1975 में, ठीक। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 1995, ICDS 1975, ठीक। अब क्या है, ICDS में विद्यालय में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाला संपूरक आहार निर्धारित है, कितना, 30 कैलोरी तथा 10 ग्राम, 30 कैलोरी मतलब ऊर्जा कितनी, 30 कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन 10 ग्राम, 6 से 6 साल तक के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक। राष्ट्रीय संस्था जो अपंग बालकों के लिए है, क्या है, CSWB, क्या है, CSWB। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम क्या है, तो ICDS है। ICDS की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को। अब तक तो हम लोग 1975 ही पढ़े हैं, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे हमको डेट भी मिल गया, तो 2 अक्टूबर 1975 को ICDS का स्थापना हुआ था, ठीक। इस ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, टफ होता चला जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें से इसमें हम बताए हैं, पढ़ाए हैं। ये खुद हम अपने जब पढ़ते थे, तैयारी किए थे TGT का, जब 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके पहले हम ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी मेरा नोट्स है, और इस तरीके से क्वेश्चन बना बना कर हम पढ़ें। अगर आप चाहोगे तो मैं सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स को आप लोगों को इस तरीके से मैं पढ़ा करके शेयर कर दूँगी, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। भारत में इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, 31 जनवरी 1952 को किया गया। कब किया गया, 31 जनवरी 1952 को किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड। यही क्वेश्चन 2021 में आया था, लगभग सबका गलत हुआ था, ठीक है। तो क्या है, हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं, हेल्थ गाइड, ठीक। प्रसार शिक्षा
सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? ए रेड्डी का है। क्या क्या कथन है? प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। किसने कहा है? ए रेड्डी ने कहा है। बैट रंजक है। बैट रंजक क्या है? इंडिगो है। पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, पैक्टीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये पॉलीसेकेराइड कहाँ से आ गया? ये ग्लूकोज के प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक, तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु होते हैं, पॉली में ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, और नहीं, किसमें? डाई में। और पॉली में ग्लूकोज के अनेक अणु होते हैं। ठीक, ये क्या है? ग्लूकोज के प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। ठीक, मोनोसेकेराइड्स है, तो मोनोसेकेराइड्स क्या है? ग्लूकोज है। इसमें क्या होता है? GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये सब क्या है? ये ग्लूकोज के प्रकार हैं। इसी तरीके मोनोसेकेराइड है। इसी तरीके से डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड का क्या है? SMS। अब इसमें आप लोग बता दीजिएगा कि SMS है क्या। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले आप लोगों को। डाइसेकेराइड क्या है? तो डाइसेकेराइड सुक्रोज है। इसी तरीके से बताए थे ना क्या? SMS, तो एक S में क्या हो गया? सुक्रोज हो गया, और ये 2 S आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20 है। 10 क्या है? 10 क्या है? 10 नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल है, और 10 एसेंशियल अमीनो अम्ल है। यानी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, 10 नॉन आवश्यक या अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है। ओडिमा क्या है? शरीर में पानी भर जाना या सूजन हो जाना क्या है? ओडिमा कहलाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से 3D और 4D नामक रोग होते हैं। अब 3D और 4D कौन सी बला है? तो क्या है? डायरिया, ठीक, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और क्या हो गया? डेथ। ये क्या हो गया? ये 4D, ये 3D, यहाँ तक 3D था और एक जुड़ गया डेथ, तो क्या हो गया? 4D हो गया। ठीक, मलेशिया किसके कमी से होता है? मलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, पिजन चेस्ट, रिकेटरी रोजरी, बोलेग, ये सब क्या है? ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का क्या है? तो थायमीन है। B2 का क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। ठीक, विटामिन B3 का क्या है? नियासिन है। क्या है? नियासिन है। B5 का क्या है? B5 का क्या है? तो B5 का पेंटाथेनिक एसिड है। B6 का क्या है? पायरोडॉक्सिन है। B7 का क्या है? बायोटीन है। B12 का क्या है? साइनोकोबालामीन है। ठीक, क्या है? साइनोकोबालामीन है। इस तरीके से विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन है। इस तरीके से अगर आपको विटामिन के नाम लर्न करने हैं, जैसे मैंने लर्न किया रासायनिक नाम, तो मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो आया है, आप लोग जा करके देख लीजिए। गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन विटामिन से नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन आप लर्न कर ले जाओगे। ठीक है। अब क्या है? गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लूटीन प्रोटीन है। ग्लूटीन किसको मना होता है? तो सेलियक डिजीज में प्रोटीन को, ग्लूटीन को मना कर दिया जाता है। अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होता है? तो क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अब इसी पे और सुन लीजिए, विटामिन ए की कमी से जो भी एक छोटा सा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, 1 या 1.5 मिनट का होगा, उसको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 या 1.5 ही मिनट है। ठीक, उसमें क्या है? हम ट्रिक से बताएं। ट्रिक क्या है? RGV कंज करने के रे, इस तरीके से जितने भी आँखों के क्रम है, पहले रतौंधी होगा, फिर जी से जीरोप्थेल्मिया होगा, इस तरीके से क्रम से जो भी रोग है, ये एक ट्रिक है, आप याद करोगे सारे बीमारी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक, अब क्या है? बेटाट स्पॉट किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से। इसमें होता क्या है? तो त्रिभुजाकार के आंख पे धब्बे बने होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास कितने क्रम दिए हैं? तो 8 क्रम दिए हैं। नवजात शिशु का हृदय गति होती है, क्या होती? 120 से 140 प्रति मिनट होता है। ठीक है। इस वीडियो में केवल 100 क्वेश्चन ही करवा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं सब ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाती रहूँगी। ठीक, बस आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए देखने के लिए। क्या है? किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? तो फ्रोवेल ने। अंडाणु परिपक्व होते हैं कितने? 28 डेज में। ठीक, कितने? 28 डेज में। मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? यकृत प्लस मांसपेशी। यकृत में कितना होता है?
200 ग्राम। कितना होगा? 200 ग्राम। मांसपेशी में 350 ग्राम। सब मिलाकर कितना हो गया? तो 200 प्लस 350 कितना हो गया? 550 ग्राम। ये क्या है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो ग्लूकोज को ही क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में करके यकृत और मांसपेशियां हमारे स्टोर कर लेती हैं। लीवर और मांसपेशियां मसल्स मिलकर के स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हम कभी फास्ट वगैरह व्रत वगैरह रखते हैं या कभी भूखे रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्से में ऐसे भूखे रहते हैं, उस समय ये ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज के फॉर्म में आकर के हमें एनर्जी देने का कार्य करने लगता है। ठीक, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कैसे याद करेंगे? डी जे आई। क्या हो गया? डी जे आई, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। क्या है? डी जे आई। कौन आई? डी जे आई। ठीक, तो क्या है? डेडोनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, इस तरीके से करके आप लोग याद कर सकते हो। मैं ट्रिक से बहुत पढ़ाती हूँ, ये आप लोग जान लीजिए। छोटी छोटी ट्रिक देती हूँ, बहुत वो नहीं कि लिख करके दें, बस ऐसे ही मैं पढ़ाते पढ़ाते सारी ट्रिक आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है, LIVER, लीवर में। ठीक, और स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होगा कहाँ? गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर कहाँ है? क्या है? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पित्ताशय। कहाँ होगा? पित्ताशय। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्ताशय का फॉर्मेशन कहाँ होता है या पित्ताशय बनता कहाँ है, तो लोग फटाक से पित्तरस कहाँ बनता है तो लोग फटाक से पित्ताशय लगाते हैं, बट ये क्वेश्चन गलत है। पित्ताशय नहीं, उसका फॉर्मेशन यानी निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। और स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। कार्बोज का कार्य क्या है? कार्बोज यानी CHO यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। ये किस प्रकार होगा कि अन्य कार्य से मुक्त कर देगा? क्यों? प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी ऑफ बिल्डिंग। प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। और कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का कार्य करता है। कितना एनर्जी हमें दे लेगा? 4.1 किलो कैलोरी। फैट हमें कितना एनर्जी दे देगा? 9 किलो कैलोरी। कितना दे देगा? 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन कितना दे देगा? हमें 4.1, और कार्बोहाइड्रेट 4.2 और फैट 9 कैलोरी हमें ऊर्जा दे देते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन फिर अपना कार्य छोड़ करके आकर एनर्जी देने लगेगा। तो जो मेन कार्य अपना छोड़ दिया, इसीलिए क्या है? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड है, ऑक्सीजन का कार्य करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, आदान प्रदान का कार्य करता है। आदान प्रदान मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर जाता है, फेफड़े को देता है। ठीक, और क्या करता है? और फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेता है और ला करके हमारे सारे टिश्यू में यानी सारे अंग को, बॉडीज को देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। ठीक, एक उच्च वर्ग व्यक्ति के आहार में CHO से लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रदान होता है? तो 40%। कौन सी फैमिली है? एक हाई फैमिली है, तो कितना एनर्जी मिलेगी? 40%। CHO है क्या? तो चावल और दाल हो गए अपने घर, चावल और रोटी हो गया। ठीक, और निम्न वर्ग 80%, मध्यम वर्ग 60% और सामान्य वर्ग 60% एनर्जी CHO से लेते हैं। नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला CHO है तो लैक्टोज है। ये लैक्टोज है क्या? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, रेनिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो दूध पर कार्य करता है। रेनिन एंजाइम क्या है? छोटे बच्चों में दूध आसानी से पच जाता है, वो केवल दूध ही पीते रहते हैं, उनके अंदर रेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैसे जैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है, उस समय क्या होता है? दूध का डाइजेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या है? बुढ़ापे में दही खानी चाहिए, ना कि दूध पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है? लोग सारी चीज़ें करते हैं, बट क्या है? दूध दही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। जब भी छोटा बच्चा होता है तो क्या है? जब वो दूध पी करके उल्टी करता है, पलटता है, तो उसके मुंह से क्या निकलता है? दही निकलती है। ठीक, वो क्या है? वो दूध ही तुरंत उसके डाइजेशन में तुरंत काम कर गया। और यही क्या है? तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि दूध की जगह पे आप लोग दही खाइए, दही जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध से फिर दही बनेगा, दही से तब ना हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा। दूध दही बनेगा फिर डाइजेस्ट होगा, और दही ऑलरेडी दही है तो क्या है? वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है? घरेलू शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। इसी को टेबल शुगर कहते हैं, इसी को घरेलू शर्करा, इसी को गन्ने की शर्करा, इसी को सब कहते हैं। ठीक है,
स्टार्च साधारण रूप से कहाँ टूटता है? तो छोटी आंत में टूटता है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? डी, जे, आई। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक। प्रोटीन पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। आमाशय यानी स्टमक से, पेट से, ठीक है, शुरू होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या है? मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अब क्या है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन बहुत कठिन होता है, इतनी जल्दी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। फ्रेंड्स, 91 क्वेश्चन ही है और इसी पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे, या रुके देखते हैं 100 क्वेश्चन कर ही दें। 108 क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहे हैं। एमाइलेज को क्या कहते हैं? एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं। टाइलिन क्या है? लार में पाया जाने वाला, क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, एमाइलेज क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। CHO का प्रत्येक ग्राम देता है 4.2 किलो कैलोरी। खमीरीकरण से बढ़ती है पाचनशीलता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, खमीरीकरण से, फर्मेंटेशन से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोज जब इकट्ठा हो गया तो हमारा शरीर, लीवर और मांसपेशियां उसे स्टोर कर ली, तो प्रक्रिया क्या कहलाई? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनने की प्रक्रिया आई तो क्या कहलाई? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहलाई? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बना, हम खूब ज़्यादा खाना खा लिए, जितनी एनर्जी थी खत्म होगा, बाकी जो बचा हुआ स्टोर हो गया ग्लाइकोजन, तो क्या कहलाए? ग्लाइकोजेनेसिस। और आज हम व्रत रह गए, उस समय हम कुछ खाए पिए नहीं, तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज देगा तो क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब लाई आ जाएगा तो क्या होगा? हम व्रत हैं। ठीक है, जब लाई आ गया तो क्या हो गया? हम फास्ट रखे हैं या हम गुस्से में हैं, हम खाना नहीं खाए, तो क्या हुआ? वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? लाई शब्द आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या होगा? लाई जुड़ जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, और यहाँ क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब क्या है? प्रोटीन प्लस फैट से जब ऊर्जा मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहलाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोज के अलावा कोई और चीज़ हमें एनर्जी दे रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जब प्रोटीन और फैट हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या है? ये नए लोग आ गए ना, एनर्जी देने का काम इनका नहीं है। क्या है? इनका कार्य नहीं है, बट ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या है? ये नए लोग आ गए। तो नए लोग आ गए तो क्या होगा? नियो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? नियो हो गया। ये कौन है? ये नए लोग हैं, इनका कार्य एनर्जी देना नहीं है, इनका कार्य कुछ और है, बट हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो ये नए लोग आए, तो क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या हो गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ, ग्लूको क्या था? ग्लूकोजेनेसिस। क्या था? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन ग्लूकोज हुआ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब नए लोग आ गए तो क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक। डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक हैं पार्कहर्स्ट। खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्मकेंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया? TP नन ने दिया है। पिट्यूटरी ग्रंथि मक्के के दाने के समान होती है। ये चलो, ये तो ऐसे लिख दिए। ठीक। बालक में लिखने की क्रिया का विकास होता है 2 से 3 वर्ष में। ठीक, जब 2 से 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो लिखना शुरू कर देता है। सीखने मतलब धीरे धीरे, छोटे छोटे, पहले क्या होगा? पहले सर्कल बनाएगा, फिर अंडरलाइन खींचेगा, फिर डैश डैश मिलाएगा। ठीक, इस तरीके की क्रिया का नए के लिखने लगता है पूरा। अब क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? बर्किंगम ने कहा है। ठीक। बच्चे के जन्म के समय लंबाई होती 20 इंच या 18 से 20 इंच। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। किसने दिया? मैकडूगल ने। विकास को प्रतिपादित करने वाले कारक बुद्धि, ग्रंथियों का स्राव एवं पोषण है। ठीक है। गर्भाधान से किशोरावस्था तक वृद्धि होती रहती है। ठीक। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। क्या है? गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। बच्चा चलना शुरू करता है 11 माह से। कब शुरू करता है? 11 माह से। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।